आजकल भारतीय जनता पार्टी हर छोटे बड़े मौके पर सरदार पटेल को कांग्रेस के दूसरे नेताओं के सामने पेश करके और सरदार पटेल का अपमान कह के उसको गुजरात की अस्मिता के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वो कांग्रेस के नेताओं की ही बात क्यों करते हैं, अपने नेताओं की बात क्यों नहीं करते? इसकी एक तो वजह यह है कि उनके नेताओं में कोई भी गर्व करने लायक नेता है नहीं। उनका इतिहास शर्मनाक घटनाओं से भरा पड़ा है, देश के लिए गद्दारी से भरा पड़ा है, इसलिए वो उनकी चर्चा नहीं करते, कांग्रेस के नेताओं की चर्चा करते हैं। लेकिन आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरदार पटेल से वाकई इन लोगों का इतना स्नेह है या वो इतना सम्मान करते हैं। यह कार्टून 1945 में अग्रणी नाम की एक मैगजीन में छपा, जिसके संपादक और संचालक थे नाथूराम गोडसे और उसके संरक्षक थे वीर सावरकर। वीर सावरकर जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श हैं और उनके साथ उन भारतीय जनसंघ के संस्थापक, जिसका नाम बाद में भारतीय जनता पार्टी पड़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों इस परिकल्पना में कार्टून में नाथूराम गोडसे इनको राम और लक्ष्मण के रूप में पेश करते हैं, जो किसका वध करना चाहते हैं? गांधी जी का, जिनको रावण के रूप में ये लोग पेश करते हैं। और रावण के 10 शीश कौन कौन है? नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं और यहां तक कि सरदार पटेल भी हैं। यहां आप एकदम बाईं तरफ अगर देखेंगे तो, यानी इनकी पूरी सोच में सरदार पटेल कभी भी कांग्रेस से हटके और इनके नजदीक के नेता नहीं रहे हैं। उनकी सोच सरदार पटेल के बारे में वही रही है जो दूसरे कांग्रेस के नेताओं के बारे में रही है। दूसरे, गांधी जी की हत्या की सोच सिर्फ 1948 जनवरी में पैदा नहीं हुई, यह 1945 के कार्टून में भी नजर आती है और नाथूराम गोडसे के सितंबर और जुलाई 1944 में गांधी जी की हत्या की कोशिश में भी नजर आती है कि यह गांधी जी की हत्या करने के लिए बहुत पहले से तैयारी कर चुके थे। यह उनकी सोच का हिस्सा थी। इसमें सावरकर भी मौजूद थे। सावरकर पर मुकदमा चला, लेकिन सबूतों के अभाव में उस वक्त वो बरी हो गए। लेकिन बाद में जीवनलाल कपूर कमीशन की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि पृष्ठ नंबर 303 पर कि सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर कोई शंका नहीं होती कि गांधी जी की हत्या सावरकर और उनके ग्रुप ने की। अर्थात ये सभी लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जो आज भी राजनीति के अंदर सफलता पाके और कांग्रेस के ही नेताओं को इस्तेमाल करके कांग्रेस पे अटैक करने की और मौजूदा जो नेतृत्व है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इनमें समझना यह जरूरी है कि सावरकर और गोडसे के संबंध क्या थे। सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि ये जिस पत्रिका के लिए 10,000 रुपया उन दिनों में सावरकर ने मुहैया करवाया गोडसे को, जिसका जिक्र गोडसे के एक पत्र में बाकायदा मिलता है और रिकॉर्ड पे है। दूसरे, ये एक मशहूर पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। इसके पहले एडिशन में इसके लेखक कॉलिंस और लेपियर लिखते हैं पृष्ठ नंबर 366 पर कि 28 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य धारण करने से पहले गोडसे के एक ही शारीरिक संबंध थे और वो थे होमोसेक्सुअल, समलैंगिक, और उनका पार्टनर था सावरकर। यानी सावरकर जब कोर्ट में यह कहते हैं कि मैं गोडसे को जानता तक नहीं हूं, वो सच नहीं है। वो इस मैगजीन के, इस पत्रिका के और इस पुस्तक के उनके संबंधों से स्पष्ट होता है। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को छुपा के, उनके कर्मों को और इतिहास को छुपा के जब कांग्रेस के नेताओं को, खासतौर से सरदार पटेल को उपयोग करने की कोशिश करती है, तो वो ये भूल जाते हैं कि 2009 तक भी इनके आरएसएस के एक महत्वपूर्ण लेखक शेषाद्री, उन्होंने अपनी पुस्तक में सरदार पटेल को भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया और उस पुस्तक की बिक्री गुजरात के आरएसएस मुख्यालय में 2009 तक भी हुई है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया के इस न्यूज से आप देख सकते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है देशवासियों के लिए, खासतौर से गुजरात के लोगों के लिए, कि इसके पीछे की मंशा को समझें कि ये सरदार पटेल को गुजरात की अस्मिता के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।